स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आपका इंतजार हुआ खत्म और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी एएमबीआई का प्रोविजनल कट ऑफ। पता है आपका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ये प्रोविजनल कट ऑफ है, दिस इज नॉट अ फाइनल। और ये प्रोविजनल में भी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल। जीपीएससी नहीं निकाल रही, ठीक है। एक ऐसा आदमी निकाल रहा है जिसका जीपीएससी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो ये है आपकी टोटल सीट है 93। आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की कितना जा सकता है कट ऑफ प्रोविजनली, और दो टाइप से डिस्कस करेंगे कि पहले डीवी के लिए कितना कट ऑफ है और फाइनली आपका सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं भाई साहब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों के साथ शेयर करते रहिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर सकते हो आप। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, इस पर बाकी के अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप अपने डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ भी चाहें आप मुझसे जुड़ सकते हैं, तो जरूर जुड़िए। चलिए अब आपका कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजनल कट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहां पे जो कट ऑफ मेंशन है आपका कैटेगरी वाइज, ये मेंशन है आउट ऑफ 250, ठीक है। 250 में आपको कितने मार्क्स मिले हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजनल आंसर की। और आपको पता है प्रोविजनल आंसर की में ऑलरेडी काफी चेंजेस होने वाले हैं, तो इसलिए ये जो कट ऑफ है इसमें वेरिएशन हो सकता है, 5 to 10 मार्क्स का चेंजेस आ सकते हैं, बट अराउंड इसके आसपास ये रहेगा। ओपन के अगर आपकी बात करें फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये अराउंड रह सकता है 165 मार्क्स टू 170 मार्क्स के आसपास। यहां पे टोटल जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन वो 90 के आसपास होंगे मेल कैंडिडेट। आप कहोगे कि यहाँ पे जो सीट है अगर प्योर मेल की हम बात करें तो वो है 26, ये 90 कैसे हो गया। तो मैंने ये 30 कंसीडर कर लिया है क्योंकि जो फीमेल डाटा है वो हमारे पास है नहीं। हालांकि काफ़ी सारी फीमेल अपीयर हुई हैं बट वो डाटा नहीं है अपने पास, तो मैंने कुछ सीट जो फीमेल का है वो मेल में ट्रांसफ़र किया है। मतलब यहाँ पे जो 12 सीट थी फीमेल की उसमें से 4 सीट मैंने इधर कर दिया, उसके हिसाब से मैंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डाटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली 4 से 5 सीट तो ट्रांसफर होने वाले हैं क्योंकि इतनी गर्ल्स अवेलेबल नहीं हैं अभी के लिए। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जितनी गर्ल्स अपीयर हुई हैं मुझे लगता है जैसे कि इन्होंने एमबीआई में किया था वैसे ही जितनी गर्ल्स अपीयर हुई हैं उन सभी लोगों को अराउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए मैंने गर्ल्स में ऑल लिख दिया। हालांकि मेरे पास डाटा भी नहीं है, हम उसमें फिल्टर भी नहीं कर सकते थे। टोटल 3 डाटा है मेरे पास। अगर हम गूगल फॉर्म की बात करें उसमें से भी एक फेक डाटा है, 2 ही गर्ल्स का डाटा है। अब वो दोनों गर्ल्स को तो बुलाने वाले ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गर्ल्स अपीयर हुई हैं मोस्ट प्रोबेबली ये सबको डीवी के लिए तो एटलीस्ट बुलाएंगे। बाकी अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 21 कैंडिडेट दिख रहे हैं आपको। टोटल इनकी जो सीट थी 06 थी, बाकी 3 सीट जो इनकी है टोटल 9 है, तो 3 सीट इसमें से फीमेल को। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 1 या 2 सीट इधर ट्रांसफर होने वाली है मेल के लिए। अगेन एससीबीसी की बात करें टोटल 60 कैंडिडेट हैं और इनकी जो सीट है 16 है, तो अगेन यहाँ पे मैंने 20 के हिसाब से लिया है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जो है आपका 4 से 5 सीट ट्रांसफर होने वाली है, फीमेल की सीट मेल को ट्रांसफर होने वाली है। अगेन अगर हम एससी की बात करें तो एससी में आपको दिख रहा होगा 18। अगेन ये जो है 6 के हिसाब से है, 6 का 3 टाइम मैंने किया है, मतलब 1 सीट हम मान के चल रहे हैं कि एससी की ट्रांसफर होगी। बाकी इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर एसटी की बात करें तो ये 10 सीट है, यहाँ पे भी मैंने 2-3 सीट कंसीडर कर लिया है कि एससी वाली भी ट्रांसफर होने वाली है मेल की। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर लिखे हुए हैं ना मेल में, ये इसलिए लिखे गए हैं कि कुछ सीटें जो हैं फीमेल की वो ट्रांसफर होंगी, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, ईडब्ल्यूएस की 154, एससीबीसी की 145, 144 एससी की, ये दोनों कट ऑफ आप दिख रहे होंगे काफ़ी क्लोज है, मतलब सेम है अराउंड। वो क्यों है मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जब लास्ट लिस्ट दिखाऊंगा आपको तो पता चलेगा कि कितना वेरिएशन है मार्क्स में, कितने नंबर के बाद कोई दूसरा कैंडिडेट आ रहा है, अराउंड आपको एक आइडिया लगेगा। यहाँ पे एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ काफ़ी कम है, तो अगर आप इस रेंज में आते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा। यहाँ पे कुछ डाटा और मेंशन किया गया है, ये बता देता हूँ आपको क्या है। अब ये जो 164 डाटा है ना, ये है लास्ट कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्क इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बिना जेंडर देखे, बिना कास्ट देखे जो मेरिट बनेगी मार्क्स की, उसमें 164 मार्क्स का जो लास्ट कैंडिडेट होगा उसको मिलेगी जनरल की सीट और बाकी इससे ऊपर वालों को मिलेगी, ठीक है। मतलब ये मिनिमम कट ऑफ यहां पे मेंशन किया गया है। सिमिलरली अगर हम ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहां से फीलिंग स्टार्ट होगी 164 से। अब आप कहोगे
कि 164 इनकी लास्ट है तो वहीं से ईडब्ल्यूएस स्टार्ट हो जाती है, वहीं से ओबीसी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब लास्ट में जो बच्चा था वो जनरल कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुआ है वो ओबीसी का था, उसका भी 164 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस का भी था उसके जस्ट ऊपर, उसके भी 164 मार्क्स थे। मतलब 164 मार्क्स से ईडब्ल्यूएस की सीट फिल करना स्टार्ट होगी और वो चलेगी आपकी 154 तक। कितने बच्चे आएंगे इस पर्टिकुलर इसमें 164 से लेके 154 तक, देखिए 10 मार्क्स का डिफरेंस है। यहां पे बच्चे कितने आ रहे हैं 20, मतलब आप देख रहे हो ना काफी ज्यादा मार्क्स का वेरिएशन है, बच्चे कम आ रहे हैं। नहीं तो जनरली होता क्या है, एक मार्क्स वेरी किया 4-5 लोग अंदर आ गए, ठीक है, इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि पेपर ऐसा आया था कि जिन्होंने ठीक ठाक किया है उनके तो अच्छे मार्क्स हैं, बाकी लोग गोल हो गए हैं। अगर इसी तरीके से हम SCBC की बात करें तो इनकी भी फीलिंग जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्ट होगी 164 से और ये चलेगी 145 तक। तो यहाँ पे देखो काफी ज्यादा कैंडिडेट हैं, इसलिए यहाँ पे चूंकि 21 थे, यहाँ पे 40 कैंडिडेट हैं, इसलिए जो लोअर मार्क्स है यहाँ पे वो नीचे चला गया, मतलब जो लोअर कट ऑफ है वो नीचे चला गया है। तो ये 145 तक जाएगा, मतलब जो ओबीसी की सीट स्टार्ट होगी 164 से चलेगी कहाँ पे, कहाँ तक 145 तक। इसी तरीके से एससी की भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। अराउंड टू अराउंड जो फिलिंग स्टार्ट हो रही है, जहां से टॉप रैंकर ईडब्ल्यूएस, टॉप रैंकर एससीबीसी, टॉप रैंकर एससी, ये जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अराउंड अराउंड सेम रैंक से कर रहे हैं। यहां पे आप दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग बहुत पहले हो जा रही है। ये जो कैंडिडेट है आपका एसटी का है 175 मार्क्स हैं इनके, ये स्टार्टिंग तो पहले हो रही है बट इनके में गैप बहुत ज्यादा है। मतलब एसटी का एक कैंडिडेट मान लो जो 175 है तो दूसरा कैंडिडेट सीधा 150 पे है या 152 पे है, इस तरीके से इनमें गैप ज्यादा है, इसलिए ये 100 तक आ गया है 40 कैंडिडेट सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा गैप समझ में आ रहा होगा कि कितने के बाद कितने लोग हैं, ताकि आप एक प्रेडिक्शन कर पाओ कि आपके आसपास कितने लोग हो सकते हैं, कितने कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आपके कितने मार्क्स पे मिलेंगे, किस कैटेगरी में। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 170 से लेके 180 का जो मार्क्स है ये बाउंड्री का मार्क्स है, यहां पे आपको सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी 172 से लेके 175 के बीच है। इसी तरीके से एससीबीसी की बात करें 165 से लेके 170 के आसपास है। एससी की बात करें तो 161 से लेके 165 के आसपास है और एसटी की बात करें तो 128 से लेके 133 तक है। अगेन मैंने वो सारी सीट यहाँ पे मेंशन किया है जो इससे पहले हमने बात किया था। 26 मिलनी चाहिए इनको, बट मेरे हिसाब से 30-31 के आसपास मेल कैंडिडेट जाएंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम के चांसेस बहुत ही कम हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 7-8 जा सकते हैं, 1-2 गर्ल्स आ सकती हैं यहाँ पे। इसी तरीके से एससीबीसी में भी जो फीमेल की सीटें हैं वो काफ़ी ट्रांसफ़र होने वाली हैं। एक चीज़ और डिपेंड करता है कि अगर मेरिट का कोई नया फॉर्मूला नहीं बनता है जिसमें सारी सीटें फीमेल कैंडिडेट को ही दे दी जाएं, उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि काफ़ी सारी सीटें मेल को ट्रांसफ़र होने वाली हैं और फीमेल की जो सीटें ट्रांसफ़र होती हैं वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी के मेल को ट्रांसफ़र होती हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछने लगते हैं पर्सनल मैसेज करके, तो वो आप समझ लेना रिस्पेक्टिव कैटेगरी को ही जाती हैं। अब ये एससी की बात करें तो एससी में मैंने 6 सीट मेंशन किया हुआ है। एससी की हालांकि 5 सीट है, 3 सीट वुमेन के लिए है, यहाँ पे 12 सीट है। तो ये मार्क्स है बेसिकली, इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन प्रोबेबल है। अगर इससे आप काफ़ी ऊपर हो, 10 to 15 मार्क्स अगर आप ऊपर हो तो आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगेन ये सारी चीज़ें पहले ही मैंने बता दिया, पहले स्लाइड में ही आप लोगों को कि क्या है बेसिकली, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है आपकी। और यहाँ पे मैंने जो DNA लिखा है इसका मतलब है डेटा नॉट अवेलेबल। तो गर्ल्स की कैटेगरी में मुझे डेटा नहीं मिला है, बट मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, कि 7 to 8 गर्ल्स तो जनरल कैटेगरी की सीट लेंगी मोस्ट प्रोबेबली। 1 से 2 लड़की ईडब्ल्यूएस की लेंगी और 3 से 4 जो होंगी ओबीसी की लेंगी। बाकी इसी तरीके से मुझे लगता है कि इन दोनों में भी 1 से 2 लोग, 2 से 3 लोग जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो पर्टिकुलर अपनी सीट लेंगे। बाकी जो बची हुई सीट है वो मेल कैंडिडेट को ट्रांसफर होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि किसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो टॉप 3 रैंक है उसके मार्क्स कितने हैं। देखिए अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन में मार्क्स है 196.7, जो टॉपर हैं ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे बाकी कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया गया है जिन्होंने अपना फॉर्म ओपन से भरा हुआ है। सेकेंड में 196, 191, देखिए गैप, देखिए इसमें इतना गैप कतई नहीं होता, 0.5, 0.7, 0.1 इस टाइप के गैप होते हैं टॉपर के बीच में, सेकेंड टॉपर के बीच में, बट यहाँ पे आप गैप देखो काफी गैप है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 195 मार्क्स, 188 मार्क्स, 187 मार्क्स, ये बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक है। एससीबीसी की बात करें तो ये है 197, 188, 186
और यहाँ पे ये भाई साहब होने वाले हैं मेरे हिसाब से टॉपर। इनके मार्क्स अब तक जो डाटा है मेरे पास वो है हाईएस्ट, जिनके भी हैं 200 मार्क्स है हाईएस्ट, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो जाएंगे टॉपर इस एग्जाम के। मोस्ट प्रॉब्ली मतलब यूनिट डिजिट में रैंक आने वाले इनके, अंडर 5 रैंक आएगी। अगर मान लो कोई ऐसा डाटा है जो मतलब साइलेंट विनर है, कोई पढ़ा हुआ है एकदम, एग्जाम ज़बरदस्त लिख के आया है और किसी से बात नहीं करता है, तो ऐसा कोई कैंडिडेट है तो अलग बात है, बाकी ये टॉप 5 में तो रहने वाले हैं। और यहाँ पे देखो 200 के बाद 175 पे आ जाता है ये डाटा, मतलब इतने नंबर, मतलब यहाँ पे 25 नंबर तक कोई है ही नहीं, सीधा 200 के बाद यहाँ पे आ जाता है 175, इसके बाद 173। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जो हाईएस्ट मार्क है वो है 187, सेकेंड का 175 और 152 इस देख, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि काफ़ी वेरिएशन हो रहा है मार्क्स का, इसीलिए इनके मार्क्स 175 से स्टार्ट होके 100 तक आ गए हैं जो लास्ट कैंडिडेट है उसका। तो ये एक प्रोविजनल आंसर की है, होप्स हो कि आपको एक की आइडिया हो गया होगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और डेफिनेटली ये जो कट ऑफ मैंने बनाया है ये आपने जो मार्क्स फिल किया उसके हिसाब से बनाया है, टोटली डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट के ऊपर। और टोटल जो कैंडिडेट ये फॉर्म फिलअप किए थे वो हैं 550, जिसमें मुझे लगता है कि 10 कैंडिडेट के आसपास, 5 to 10 कह सकते हो आप, जिनका फेक डाटा होगा, तो उनका डाटा मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फेक है, उनकी ईमेल आईडी ऐसी थी, फ़ोन नंबर ऐसा था, मार्क्स भी कुछ ऐने टैने भरे थे, तो वो शायद फेक डाटा होगा। पता नहीं क्या मजा आता है इनको फेक डाटा फिलअप करने में। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे जरूर कहूँगा कि ये मैटर नहीं करता कि आप इस लिस्ट में हो या फिर नहीं हो, ये मैटर नहीं करता कि आप इस लिस्ट में टॉप पे हो या फिर बॉटम में हो। मैटर ये करता है कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, कमिटमेंट है, तो नेक्स्ट पीडीएफ में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फाइल में आप जरूर टॉप पे आने वाले हो। तो कीप कंटिन्यू, फ्रस्ट्रेट नहीं होइए। अगर पेपर खराब हुआ है डोंट वरी, नेक्स्ट वैकेंसी आ गई है, आपके पास टारगेट है, पढ़ते रहिए, अगली बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा अगर आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं और कमिटमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।